नमो नमः, नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। देखिए, व्याकरण प्रश्नोत्तरी से संबंधित अभी तक हम अध्ययन कर रहे थे चैनल पर, लेकिन अभी के लिए मैंने उसको विराम दे दिया है क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का पेपर बिल्कुल सामने ही है। तो जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब हम कुछ वीडियोस लेकर आने वाले हैं। अगर समय लगा तो साथ साथ मैं प्रश्नोत्तरी भी करवा दूंगी आपको, लेकिन अभी हम मुख्यतः जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है उस पर फोकस करने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए किस प्रकार की कक्षाएं आगे आएंगी, तो फर्स्ट ग्रेड का एक तरीके से क्रैश कोर्स हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है इसमें संपूर्ण वैदिक साहित्य का रिवीजन हम कर लेंगे। पूर्व में हम इनसे संबंधित चैनल पर पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक तरीके से आपका रिवीजन है, क्रैश कोर्स है कि आप जल्दी से इनको रिवाइज कर पाएँ, समझ पाएँ। तो आज के वीडियो में वैदिक साहित्य को हम देखने वाले हैं। आगे फिर लौकिक साहित्य देखेंगे, काव्य शास्त्र, दर्शन, व्याकरण सभी से संबंधित धीरे धीरे जो वीडियोस हैं वो अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी भी विषय के विद्यार्थी हैं, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो भी ये आपके लिए उपयोगी हैं क्योंकि विषय तो सेम है। लेकिन अभी जो सामने परीक्षा है फर्स्ट ग्रेड, उसके विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ हो सके तो उसके लिए ही ये क्रैश कोर्स प्रारंभ किया गया है। तो आज हम बात करेंगे वेद के विषय में। देखिए, बहुत ही संक्षिप्त रूप में और रिवीजन के तरीके से हम आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा, अब तक आपकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी। थोड़ा सा समय बचा है जिसमें आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर इनसे संबंधित पूर्व में वीडियोस अपलोडेड हैं, तो डिटेल में आप वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम मुख्य तथ्यों का फटाफट रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम वेद शब्द की बात करें तो वेद विद धातु से घय प्रत्यय होकर वेद पद निष्पन्न होता है। जो विद धातु है वो चार अर्थों में प्रयुक्त होती है। पहली होती है विदज्ञाने। विदज्ञाने जब धातु ली जाती है तो उसका तात्पर्य है जिसके द्वारा ज्ञान, धर्म और ब्रह्म का ज्ञान हो, वो वेद है। दूसरा विद सत्तायाम धातु होती है। तो विद सत्तायाम से अगर हम वेद पद को निष्पन्न माने तो वेद पद का तात्पर्य हो जाएगा जिसके द्वारा वस्तु के सत्ता का, उसके यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो, वो वेद कहलाता है। तीसरा विद्रली लाभे अर्थ में, प्राप्त्यर्थक अर्थ में धातु प्रयुक्त होती है विद धातु। अगर उस अर्थ में वेद पद माने तो हो जाएगा जिसके द्वारा ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति हो, वो वेद है। और चौथा है विद विचारणे, जिसके द्वारा धर्म और पर विचार किया जाए, वो वेद है। तो कुल मिलाकर जिससे ब्रह्म और धर्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसके यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति होती है, उस पर विचार किया जाता है, उस प्रकार का जो सहायक ग्रंथ हैं वो वेद कहलाते हैं। वेद का महत्व क्या है, क्यों वेदों को पढ़ा जाए, तो विद्यते ज्ञायते अनेनिति वेदः, इससे जाना जाता है विद्या को, इसलिए इसको वेद कहते हैं। दूसरा, इसका जो महत्व वर्णन किया गया है तो कहा गया है प्रत्यक्षेन अनुमित्या वा यत उपायो न विद्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा जो उपाय ज्ञात नहीं होते हैं उनको वेद के द्वारा जाना जाता है और यही वेद की वेदता है। तो दर्शन में भी जब आप पढ़ेंगे तो मुख्यतः तीन प्रकार के प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शाब्द प्रमाण या आप्त वचन। तो उसमें वेदों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसलिए वेद की उपयोगिता क्या है, जो वस्तु ना तो प्रत्यक्ष अनुभव से जानी जा सकती है, ना अनुमान के द्वारा जानी जा सकती है, उसका ज्ञान वेद से होता है और यही वेद की वेदता है। और भी इसका महत्व वर्णन किया गया है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारेयो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। अनिष्ट की प्राप्ति के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए और अनिष्ट के परिहार के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए और जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए जो अलौकिक उपाय है, जो ग्रंथ बताते हैं ऐसे अलौकिक उपाय को, वो वेद कहलाते हैं। वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनु भी कहते हैं कि जो संपूर्ण वेद है, जो वेद है वो संपूर्ण धर्म का मूल है। धर्म विषयक विवेचना वेदों में की गई है। और वेदात धर्मो ही निर्वभौ,
सर्वज्ञानमयो ही सह, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो वेद की महत्ता को सिद्ध करते हैं, इसीलिए हमको वेद को पढ़ना चाहिए। अब वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्यों इनको श्रुति कहा जाता है? क्योंकि गुरु के द्वारा उच्चरित वाक्यों को शिष्य के द्वारा श्रवण करके स्मरण रखने के कारण वेदों को श्रुति कहा जाता है। क्योंकि वेद जो थे बहुत लंबे काल तक श्रुति परंपरा से चलते रहे, ये लिखित रूप में नहीं थे, मौखिक परंपरा में आगे बढ़ते रहे। एक गुरु ने अपने शिष्य को बताया, शिष्य ने उसको सुना, स्मरण किया और फिर आगे अपने शिष्य को बताया। तो इस प्रकार सुनने की परंपरा, श्रुति परंपरा के द्वारा ये आगे बढ़े, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ये जो वेद हैं इनका विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, वेदों के भाग कौन से हैं? तो द्विधा इनका विभाजन किया गया है। वे मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम, एक प्रकार की पंक्ति आती है जो ये बताती है कि वेद क्या है। मंत्र और ब्राह्मण ये वेद कहलाते हैं, इन्हीं के नाम वेद हैं। तो वेद का जो मोटा मोटा विभाजन है वो दो प्रकार से मंत्र और ब्राह्मण के अंतर्गत किया जाता है। फिर जो ब्राह्मण है इसका भाग वो पुनः 3 भागों में विभाजित होता है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इस प्रकार वेद के कितने भाग हैं? वेद के 4 भाग हैं, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो अगर इस तरीके से अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है परीक्षा में, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे सूक्ति देकर या वेद की परिभाषा पूछी जाए या खाली स्थान देकर पूछा जाए तो आपको ये पंक्ति पता होनी चाहिए कि ऐसा लिखा गया है, मंत्र ब्राह्मणो वेद नाम ध्येयम। अगर पूछा जाए वैदिक साहित्य का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है, तो वैदिक साहित्य का विभाजन 4 प्रकार से किया जाता है, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और वहाँ पर उसका सटीक उत्तर क्या हो सकता है। अब ये जो मंत्र और ब्राह्मण हैं ये क्या है? तो सबसे पहले हम बात करें मंत्र की, जिसका उच्चारण करके यज्ञ याज्ञों का अनुष्ठान किया जाता है एवं देवताओं की जो स्तुतियाँ हैं वो सभी मंत्र भाग के अंतर्गत आती हैं। जब यज्ञ मुख्यतः वेदों में क्या है, याज्ञिक विधान है, तो याज्ञिक विधान करते समय कौन से मंत्र बोले जाएं, किन मंत्रों का उच्चारण किया जाए और कौन से देवताओं की स्तुति की जाए, देवताओं की स्तुति क्या की जाए, कैसे की जाए, ये सारा जो भाग है ये मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। दूसरा जो वेद का भाग है ब्राह्मण, वो क्या है? तो यज्ञ के क्रियाकलाप एवं उनके प्रयोजनों की व्याख्या करने वाला वेद भाग ब्राह्मण कहलाता है। अब आप यज्ञ कर रहे हैं, एक तो चीज हो गई कि आप यज्ञ कर रहे हैं, वो तो हो गया कर्मकांड। अब यज्ञ में आप जो मंत्र बोलते हैं, जो देवताओं की स्तुति करते हैं, वो तो आ जाता है मंत्र भाग के अंतर्गत। लेकिन हम यज्ञ के क्रियाकलाप कैसे करें, किस प्रकार यज्ञाहुति दें, किस प्रकार यज्ञ वेदी बनाएं, कौन से देवता को कब आह्वान करें, किस प्रकार से करें, तो ये सारा जो यज्ञ के क्रियाकलापों का वर्णन है और उनके प्रयोजन क्या हैं, कौन सा यज्ञ कब किया जाए, क्या उनका प्रयोजन है, इन सब की व्याख्या करने वाला जो वेद भाग है वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण का ही दूसरा भाग या फिर कह लीजिए आप वैदिक साहित्य का जो तीसरा भाग है आरण्यक, वो क्या है? तो वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले वीतराग मनस्वियों के क्रियाकलाप का प्रतिपादन करने वाला भाग आरण्यक कहलाता है। वेदों का ऐसा भाग जिसमें गृहस्थों के अतिरिक्त जो वानप्रस्थ में प्रवेश कर चुके हैं ऐसे वीतराग मनस्वियों के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। अब चूंकि ये अरण्य में पढ़े जाते थे, वन में पढ़े जाते थे, इस कारण इनको आरण्यक कहा जाता है। और जो वेदों का चौथा और अंतिम भाग है उपनिषद, उपनिषद क्या है? तो उपनिषदों में दार्शनिक सत्य को उद्घाटित किया गया है। सृष्टि क्या है, इसकी रचना किसने की है, कौन इसके पीछे मूलभूत कारण है, किस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है, क्या सृष्टि का प्रयोजन है, तो ये सारे जो दार्शनिक सत्य हैं उनको उद्घटित करने वाला वेद भाग उपनिषद कहलाता है। मूलतः ये ज्ञान मार्ग है। देखिए, एक होता है ज्ञान मार्ग, एक होता है कर्म मार्ग। तो कर्मकांड की विवेचना तो की गई है, जैसे यज्ञ का कैसे यज्ञ करें, देवताओं की स्तुति इत्यादि, ये सब तो पूर्व के भागों में वर्णित है। लेकिन जो उपनिषद है
वो मुख्यतः मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। ये ज्ञान मार्ग से संबंधित है कि किस प्रकार ज्ञान मार्ग से किसी भी व्यक्ति का विकास हो सकता है, उसका उन्नति हो सकती है, किस प्रकार से वो अपने परम लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। तो ज्ञान मार्ग का वर्णन किया गया है उपनिषद के अंतर्गत। अब वैदिक संहिताओं की बात करें तो देखिए, वैदिक जो संहिताएं हैं 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस विषय में तो आपको अच्छे से याद होगा, 4 वेद हैं। अगर पूछे कितने वेद हैं, 4 हैं। वैदिक संहिताएं कितनी हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए, अभी हम एक बार जो मूल बातें हैं वेदों के संबंध में कि कितनी संहिताएं हैं, कौन कौन से वेद का कौन सा आचार्य है, कौन से देवता हैं, उनके ऋत्विक क्या हैं, जो भी वेदों के विषय में सामान्य बातें हैं उन सभी को हम पहले देखेंगे। उसके बाद हम डिटेल में फिर एक एक को देखेंगे कि देखिए, जैसे ऋग्वेद है तो उसकी संहिताएं कौन सी हैं, उसके ब्राह्मण कौन से हैं, उसके आरण्यक कौन से हैं, उनके उपनिषद कौन से हैं। तो ये सब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम वेदों में जो सामान्य बातें हैं उनको देखेंगे। तो वेद संहिताओं के विषय में अगर पूछा जाए तो 4 संहिताएं हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर अब इन चारों वेदों के ऋषियों या उनके आचार्यों के विषय में प्रश्न पूछा जाए, और ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि वैशंपायन ऋषि का, वैशंपायन आचार्य का संबंध कौन से वेद से है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो वेद था ये पूर्व में एक ही था, अविभाजित था, श्रुति परंपरा से चलता आ रहा था। लेकिन एक व्यक्ति हुए कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, इनका नाम ही है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, जिन्होंने वेदों को विभाजित कर दिया, वो वेद व्यास कहलाए। तो एक तरीके से आप इनकी उपाधि भी मान सकते हैं इनके कार्य के आधार पर। तो इन वेद व्यास ने जो एक वेद था उसको 4 भागों में विभाजित कर दिया और 4 अलग अलग आचार्यों को दे दिया। वो आचार्य फिर आगे अपने शिष्यों को देते गए। तो इस तरह से परंपराएं चलती गई, वेद विभाजित हो गए, वेदों की अलग अलग संहिताएं विकसित हो गई। तो ये जो व्यास थे, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने ऋग्वेद दिया पैल ऋषि को। तो आपको ध्यान रखना है, पैल ऋषि, पैल आचार्य का संबंध कौन से वेद से है, या ऋग्वेद कौन से आचार्य को दिया वेद व्यास ने, पैल को। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद दिया गया वैशंपायन को, सामवेद दिया गया जैमिनी को और अथर्ववेद दिया गया सुमंतु को। तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद पैल, यजुर्वेद वैशंपायन, सामवेद जैमिनी और अथर्ववेद सुमंतु। उसके बाद देवताओं की बात करें तो देखिए, वैसे तो बहुत सारे देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद में बहुत सारे मंडल हैं जिसमें अलग अलग देवताओं के मंत्र आपको प्राप्त होते हैं, देवताओं से संबंधित मंडल प्राप्त होते हैं। लेकिन एक वेद के एक देवता को स्थापित किया गया है कि इस वेद के मुख्य देवता ये हैं। तो उस आधार पर अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं अग्नि, यजुर्वेद के प्रमुख देवता हैं वायु, सामवेद के प्रमुख देवता हैं आदित्य और अथर्ववेद के प्रमुख देवता हैं सोम। तो ये आपको ध्यान रखना है। अग्नि का संबंध है मुख्यतः ऋग्वेद से। अगर पूछा जाए यजुर्वेद के देवता कौन है तो वायु हैं, सामवेद के देवता आदित्य और अथर्ववेद के हो जाएंगे सोम। अब इनके ऋत्विकों की बात करें, ऋत्विक क्या हैं, तो ऋत्विक जो हैं यज्ञ, यजमान, यज्ञ करने वाले, उनको किन किन नामों से जाना जाता था। तो 4 प्रकार के ऋत्विक हैं, चूंकि 4 वेद हैं तो 4 ही ऋत्विक होंगे। कौन कौन से, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। अब इनका क्रम वही रहेगा। होता जो हैं ये हैं ऋग्वेद के ऋत्विक, अध्वर्यु हैं यजुर्वेद के ऋत्विक, उद्गाता हैं सामवेद के ऋत्विक और ब्रह्मा हैं किसके ऋत्विक, अथर्ववेद के। तो इनके अलग अलग काम आवंटित किए गए थे कि ये वैदिक यज्ञ का अनुष्ठान करेगा, ये मंत्रोच्चारण करेगा। जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा मौन रहते हैं, किसी भी यज्ञ की प्रक्रिया में वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन वो जो यज्ञ की देखभाल है उसका कार्य ब्रह्मा के द्वारा किया जाता है। तो इनके 4 ऋत्विक हैं। कौन सा ऋत्विक कौन से वेद से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है। वेदों के उपवेदों की अगर बात करें तो उपवेद से संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि यजुर्वेद से संबंधित उपवेद कौन सा है, ऋग्वेद से संबंधित कौन सा है। तो बात करें
आयुर्वेद का संबंध माना जाता है किससे? ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद से संबंधित उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद से संबंधित उपवेद है गांधर्व वेद। और अथर्ववेद से संबंधित उपवेद है अर्थवेद या सर्पवेद। तो इनके जो उपवेद हैं इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको लगता है समय ज़्यादा लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप इस वीडियो को रिवाइज करके जाइए। जितने भी विषय इस वीडियो के अंतर्गत वैदिक साहित्य से मैं संकलित करूंगी, मुझे ऐसी आशा है कि अगर वेदों से संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए तो 3 या 4 प्रश्न आपको वेद से संबंधित इस वीडियो से देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगता है जो आपको याद नहीं हो रहा या याद नहीं है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या उसका नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वेद त्रयी, अब एक और टर्म आता है वेदों के संबंध में, वेद त्रयी। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद सम्मिलित हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वेद त्रयी में ये तीनों वेद आते हैं। अथर्ववेद को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। अब क्यों अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता, इसका भी एक कारण है। देखिए, हर चीज़ के पीछे भारतीय संस्कृति में एक लॉजिक मिलेगा, एक वैज्ञानिक कारण मिलेगा, एक तर्कपूर्ण कारण मिलेगा। तो अथर्ववेद को क्यों वेद त्रयी में नहीं रखा जाता, उसके पीछे कारण ये है कि अथर्ववेद ज्ञान, कर्म और उपासना का मिश्रण है। इसमें यज्ञ परक मंत्रों की न्यूनता है, जबकि ये जो अन्य 3 वेद हैं इन तीनों में यज्ञ परक मंत्रों की प्रमुखता है, देवताओं की स्तुतियां हैं। ये जो अथर्ववेद है ये सामाजिक जीवन से संबंधित है, लौकिक जीवन से संबंधित है, जबकि इन तीनों वेदों में मुख्यतः याज्ञिक क्रियाओं का वर्णन किया गया है। ये एक तरीके से अलौकिक विषयों के वर्णन करते हैं, जबकि इसमें अथर्ववेद में सामाजिक जीवन का वर्णन है, लौकिक जीवन का वर्णन है, जादू टोना है, तांत्रिकता है। तो इन सभी विषयों का वर्णन करने के कारण अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा जाता, ये आपको ध्यान रखना है। वैदिक काल के देवताओं के विषय में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वैदिक काल के देवता कौन से हैं, तो देखिए, मुख्य तौर पर बहुत सारे देवताओं की स्तुति वेदों में देखने को मिलती है। जब हम सूक्त पढ़ते हैं तो अग्नि सूक्त है, इंद्र सूक्त है, वरुण सूक्त है, सोम सूक्त है, अश्विन सूक्त है, पुरुष है, हिरण्यगर्भ है, नास्तिय है, बहुत सारे सूक्त, बहुत सारे देवताओं की स्तुतियां देखने को मिलती हैं। तो वो देवता क्या थे? देखिए, बहुत धीरे धीरे देवताओं से संबंधित ये जो कॉन्सेप्ट है इसका विकास हुआ है वेदों में। वो एक अलग विषय है, बाद में एक अलग पूरा टॉपिक है जिस पर हम 2-4 घंटे डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में समझा दूँ कि जितने भी देवताओं का वर्णन वेदों के अंतर्गत किया गया है उनको उनके निवास स्थान के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो वैदिक काल के देवता 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार से उनको विभाजित किया गया है। और किस आधार पर विभाजित किया गया है? उनके निवास स्थान के आधार पर विभाजित किया गया है। तो पहले हैं द्यू स्थानीय देवता, ऐसे देवता जो द्यूलोक में निवास करते हैं, जैसे कि सूर्य, वरुण, मित्र इत्यादि। दूसरे प्रकार के देवता हैं अंतरिक्ष स्थानीय देवता। अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन कौन से हैं? जैसे पर्जन्य है, वायु है, इंद्र है, मरुत है, और भी है इनके अतिरिक्त, ये मुख्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो अंतरिक्ष स्थानीय देवता है वो माना जाता है इंद्र को। इसी प्रकार यहाँ पर सूर्य को माना जाता है। और तीसरे प्रकार के देवता हैं पृथ्वी स्थानीय देवता। ऐसे देवता जो पृथ्वी स्थान पर निवास करते हैं वो पृथ्वी स्थानीय देवता है। इनमें जो प्रमुख हैं वो हैं अग्नि, पृथ्वी। पृथ्वी को भी देखिए एक देवता के रूप में ही माना गया है, उसकी स्तुति की गई है, पृथ्वी सूक्त मिलता है हमको। तो पृथ्वी भी एक देव के रूप में ही है। ऐसी शक्तियाँ जो मनुष्य के जीवन को संचालित करने में सहायक हैं, उन सभी की देवताओं के रूप में स्तुतियाँ वेदों के अंतर्गत की गई हैं। तो और कौन से प्रमुख पृथ्वी स्थानीय देवता हैं? उषस है, सोम है। सोम पर तो पूरा एक मंडल ही लिखा गया है, नवम मंडल, जिसको कि पवमान मंडल कहा जाता है, उसमें सोमदेव की स्तुति की गई है, सोम सूक्त है। तो
इन पृथ्वी स्थानीय देवताओं में प्रमुख है अग्नि। तो आपको ध्यान रखना है वैदिक काल में 3 प्रकार के देवता हैं, द्युस्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। द्युस्थानीय में प्रमुख सूर्य हैं, अंतरिक्ष स्थानीय में प्रमुख इंद्र हैं और पृथ्वी स्थानीय में प्रमुख है अग्नि। अब हम आगे बात करें वेदों की शाखाओं की। तो देखिए ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनकी शाखाओं के विषय में महाभाष्यकार पतंजलि ने महाभाष्य में वर्णन किया है कि इस वेद की इतनी शाखाएं पूर्व में प्रचलित थी, इस वेद की इतनी शाखाएं प्रचलित थी। तो 2 प्रकार के प्रश्न शाखाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। एक तो कौन सी शाखा कौन से वेद से संबंधित है या वर्तमान में कितनी उपलब्ध हैं, कौन सी महत्वपूर्ण है, इस तरीके का प्रश्न होता है। और जो दूसरा प्रश्न होता है वो इस तरीके का होता है कि महाभाष्यकार पतंजलि ने अमुक वेद की कितनी शाखाएं मानी हैं। तो दोनों प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद के विषय में। देखिए ऋग्वेद की महाभाष्यकार पतंजलि ने 21 शाखाएं मानी हैं। जो वर्तमान में प्राप्त हैं वो हैं शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुक्यायन। ये जो 5 शाखाएं हैं ये ऋग्वेद से संबंधित हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए शाखाएं अगर आप अच्छे प्रकार से याद रखेंगे तो आपको ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये याद रखने में भी आसानी होगी, क्योंकि ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के नाम भी लगभग इन शाखाओं से मिलते जुलते ही हैं। तो इन शाखाओं को संहिताएं भी कहा जाता है। ऋग्वेद की कितनी संहिताएं हैं, मतलब उनके पार्ट हैं। जैसे देखिए ऋग्वेद मिला था पैल आचार्य को, अब पैल ने वो अपने बहुत सारे शिष्यों की मंडली में उस ज्ञान को दिया। तो कोई शाकल था उनका शिष्य, कोई वास्कल था, अलग अलग ऋषि थे, उनकी फिर एक अलग परंपरा चलती गई। तो ऋषियों के आधार पर इनके नामकरण किए गए, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांख्यायन और मांडुक्यायन। तो इस प्रकार से ये 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। बात करें यजुर्वेद की, तो देखिए यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख पतंजलि करते हैं महाभाष्य में कि जो यजुर्वेद है इसकी 100 शाखाएं प्रचलित थी। वर्तमान में इसकी 6 मुख्य शाखाएं प्राप्त होती हैं, माध्यन्दिन और काण्व शाखा। माध्यन्दिन को वाजस्नेयी संहिता या शाखा भी कहा जाता है और दूसरी है काण्व, जिसको शतपथ शाखा भी कहा जाता है। ये जो दोनों पूर्व की शाखाएं हैं ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं और ये जो बाद की 4 हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। अब देखिए यजुर्वेद में 2 प्रकार के, जो यजुर्वेद शाखा है उसमें 2 प्रकार के वेद भाग आपको प्राप्त होते हैं। एक तो ऐसा भाग है जहाँ पर केवल मंत्र भाग सम्मिलित किया गया है, जो शुक्ल है, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है, तो वो जाना जाता है शुक्ल यजुर्वेद के नाम से। अब मान लीजिए मंत्र दे रखा है, साथ में उसकी व्याख्या भी कर रखी है, गद्य भाग भी है, तो इस प्रकार का जो यजुर्वेद की शाखाएं प्रचलित हो गई। मान लीजिए यजुर्वेद का किसी ऋषि ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, अब किसी शिष्य ने तो उसको मंत्र भाग में ही ग्रहण करा और उसी भाग में आगे बढ़ाया, तो वो तो कहलाया शुक्ल यजुर्वेद। लेकिन कोई ऋषि ऐसा था जिसने अपने शिष्यों को समझाने के लिए पहले मंत्र बोले, फिर उनकी व्याख्या करी गद्य में, तो वो फिर उस शिष्य से आगे उसी रूप में आगे बढ़ते गए। तो ऐसा यजुर्वेद का ऐसा भाग जिसमें मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी प्राप्त होती है, पद्य के साथ साथ गद्य भाग भी प्राप्त होता है, वो कृष्ण यजुर्वेद कहलाता है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। सामवेद की 1000 शाखाओं के विषय में पतंजलि महाभाष्यकार बताते हैं कि सामवेद की पूर्व में 1000 शाखाएं प्रचलित थी और जो वर्तमान में प्राप्त है, महत्वपूर्ण है, वो है कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद की 9 शाखाओं के विषय में पतंजलि वर्णन करते हैं कि इसकी 9 शाखाएं प्रचलित थी। वर्तमान में मुख्यतः 5 इसकी शाखाएं हैं, पिप्पलाद, शौनक, स्तोद, मोद, जलद, 5 नहीं है, 9 शाखाएं हैं। वर्तमान में भी इसके 9 शाखाएं प्राप्त होती हैं, पिप्पलाद, शौनक, स्तोद, मोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारण वैद्य। तो 9 इसकी है, ये आपको ध्यान रखना है। पतंजलि भी 9 ही बताते हैं और 9 है वर्तमान में।
तो इन सभी के नाम आपको ध्यान रखने हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है। अब ये तो हो गई शाखाएं। अब हम बात करें कि वेदों में कौन कौन से छंद प्रयुक्त हैं, क्या हैं। तो वेदों में 14 छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे गायत्री है और उष्णिक है, इस प्रकार के छंद प्राप्त होते हैं। किंतु 7 ही प्रमुख छंद हैं। उन 14 में से 7 का ही प्रमुखता से प्रयोग किया गया है। तो एक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। वेदों में कितने छंद हैं? 14 हैं और मुख्यतः 7 छंदों का ही प्रयोग किया गया है। वेदों में स्वरों की बात करें तो देखिए 3 प्रकार के स्वर प्राप्त होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरयी। क्या है ये? इसके विषय में हम बहुत बार बात कर चुके हैं। व्याकरण से संबंधित विषयों में भी हम बात कर चुके हैं। उच्चई उदात्त, नीचई अनुदात्त, समाहार, स्वरितः, जो ऊंचे भागों से, तालु आदि के उच्च भागों से उच्चारित होते हैं वो उदात्त स्वर होते हैं। जो नीचे भागों से उच्चारित होते हैं वो अनुदात्त होते हैं। और जो समाहार से उच्चारित होते हैं, समान भाग से उच्चारित होते हैं, वो स्वरित कहलाते हैं। अब इनके लिए अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी के लिए कोई चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता, किसी में स्वर के नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है, किसी को बताने के लिए स्वर के ऊपर खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन से स्वर के लिए किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें, वेदों में अष्टविकृति की बात की गई है। आप बस इतना ही इसको याद रखिए शॉर्ट रूप में, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में इतना डिटेल से नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कि वेदों की अष्टविकृतियों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये क्या है, तो ये तो बहुत फिर डिटेल विषय हो जाएगा। आप केवल इनके नाम ध्यान रखिए। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ और हान, ये अष्टविकृतियां वेदों के संबंध में मानी गई हैं। वेदों के देखिए बहुत सारे व्याख्याकार हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रमुख व्याख्याकारों के विषय में बात करेंगे जिनके संबंध में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि महत्वपूर्ण हैं और जिन्होंने वेदों के विषय में कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो उन व्याख्याकारों में सर्वप्रथम नाम आता है यास्क का। यास्क का समय माना जाता है 800 ईसा पूर्व। इनको वैज्ञानिक व्याख्याकार भी कहा जाता है। इन्होंने वेदों की वैज्ञानिक व्याख्या की है। इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है निरुक्त। तो निरुक्त तो आपने पढ़ा ही होगा। ये जो निरुक्त है ये वस्तुतः निघंटु पर इनकी एक टीका है। निघंटु लिखा गया था, तो निघंटु के 5 अध्यायों की व्याख्या निरुक्त के रूप में ये करते हैं। निरुक्त में 12 अध्याय हैं, जिसमें कि वेदों के कठिन शब्दों का निर्वचन किया गया है, अर्थात वेदों में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ बताए गए हैं। तो यास्क के विषय में आपको ध्यान रखना है। इनकी रचना निरुक्त है, 800 ईसा पूर्व में हुए हैं। इनको वैज्ञानिक व्याख्याकार कहा जाता है। और निरुक्त किसकी व्याख्या है? निरुक्त है निघंटु की व्याख्या। दूसरे जो प्रमुख वैदिक व्याख्याकार हैं वो हैं सायण। सायण का समय माना जाता है 14वीं शताब्दी ईस्वी। ये बहुत पुराने नहीं है, आधुनिक काल के ही व्याख्याकार हैं। इनके भाष्यों का नाम वेदार्थ प्रकाश प्राप्त होता है। वेदों पर इन्होंने जो भाष्य लिखे हैं वो वेदार्थ प्रकाश के नाम से जाने जाते हैं। इनको वेदों का याज्ञिक व्याख्याकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वेदों की यज्ञ परक व्याख्या की है। सर्वाधिक प्रसिद्ध वेद व्याख्याकार हैं, ये भी आपको सायण के विषय में ध्यान रखना है। और इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण बात है, तो सभी चतुर्वेदों पर इन्होंने भाष्य लिखे हैं। प्रत्येक सूक्त या अनुवाक का याज्ञिक उपयोग निरूपित करना ही सायण की विशेषता है। इन्होंने प्रत्येक सूक्त का याज्ञिक उपयोग निरूपित किया है कि देखिए ये सूक्त में ये वर्णन है तो उसका यज्ञ में क्या उपयोग हो सकता है। तो इन्होंने जो वेदों की व्याख्या की है वो उनकी यज्ञों की महत्ता के आधार पर की है, इसीलिए इनको याज्ञिक व्याख्याकार भी वेदों का कहा जाता है। कुल 18 वैदिक ग्रंथों पर इन्होंने भाष्य लिखे हैं। सर्वप्रथम इन्होंने तैत्तिरीय संहिता पर व्याख्या या भाष्य लिखा है। तैत्तिरीय संहिता किससे संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। तो सर्वप्रथम जो इन्होंने भाष्य किया था वो किया था तैत्तिरीय संहिता पर। तीसरे वेदों के व्याख्याकार हैं स्कंद स्वामी। स्कंद स्वामी की क्या विशेषता है?
ऋग्वेद पर जो प्राचीनतम भाष्य प्राप्त होता है वो स्कंद स्वामी का ही प्राप्त होता है। इनका जो समय है वो माना जाता है 7वीं शताब्दी का प्रथम चरण, मतलब ये सायण से पूर्व हुए हैं, इसीलिए इन्होंने ऋग्वेद पर सायण से पहले भाष्य लिखा है। तो देखिए, प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो प्रत्येक व्याख्याकार के विषय में जो भी महत्वपूर्ण बात है जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है, उतनी ही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। अगर स्कंद स्वामी के विषय में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो ये पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन दिए जाएंगे सायण, यास्क, स्कंद स्वामी। तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद पर प्राचीनतम भाष्य प्राप्त होता है स्कंद स्वामी का। अगले प्रमुख वैदिक व्याख्याकार हैं वेंकट माधव। वेंकट माधव का समय 1050 से 1150 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ऋग्वेद पर पूर्ण भाष्य लिखने वाले ये प्रथम भाष्यकार हैं। देखिए, प्राचीनतम भाष्य तो लिखा स्कंद स्वामी ने, लेकिन उन्होंने पूर्ण भाष्य नहीं लिखा, आधा अधूरा भाष्य ही लिखा। ऋग्वेद को पूर्णतः भाष्य उन्होंने नहीं किया, पूर्ण व्याख्या नहीं की। जो ऋग्वेद का पूर्ण भाष्य है वो लिखा गया वेंकट माधव के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5वें वैदिक व्याख्याकार हैं हलायुध। हलायुध शुक्ल यजुर्वेद की काण्व संहिता पर भाष्य इनके द्वारा लिखा गया, ये इनकी विशेषता है। और इनका जो समय है वो माना जाता है 1170 से और 1200 ईस्वी के मध्य। अगले हैं उत्वट। इनकी क्या विशेषता है? इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन संहिता पर भाष्य लिखा है। माध्यन्दिन संहिता अर्थात वाजस्नेयी संहिता जो है उस पर भाष्य लिखने वाले हैं उत्वट। 7वें प्रमुख वैदिक व्याख्याकार हैं महिधर। इन्होंने भी शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा पर ही भाष्य लिखा है और इनके भाष्य का जो नाम है वो है वेद दीप। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। वेदों पर वेददीप नामक भाष्य किसके द्वारा लिखा गया, या फिर स्पष्टतः भी दिया जा सकता है कि वेददीप नामक भाष्य की रचना कौन से वेद पर की गई है, वेद की कौन सी शाखा पर की गई है। तो आपको ध्यान रखना है, महिधर के द्वारा शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा पर वेददीप नामक भाष्य लिखा गया है। 8वें व्याख्याकार हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य की विशेषता है कि इन्होंने सामवेद पर प्रथम भाष्य लिखा है। इनका समय है 6ठी शताब्दी ईस्वी, तो ये 6ठी शताब्दी में हुए हैं और इन्होंने सामवेद पर प्रथम भाष्य लिखा है। अब विशेष बात क्या है कि जो अथर्ववेद है उस पर एकमात्र सायण भाष्य ही उपलब्ध होता है। सायण के अतिरिक्त, अब सायण ने तो चूंकि चारों वेदों की व्याख्या की है, चारों वेदों पर भाष्य लिखे हैं, तो स्पष्ट है कि सायण भाष्य तो प्राप्त होगा ही अथर्ववेद पर, लेकिन सायण के अतिरिक्त और कोई अथर्ववेद पर भाष्य उपलब्ध नहीं होता। तो अथर्ववेद का एकमात्र सायण भाष्य ही उपलब्ध है। ये एक विशेष बात है जो कि भाष्य के संबंध में आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगले प्रमुख वैदिक व्याख्याकार भाष्यकार आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको भी वैज्ञानिक व्याख्याकार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भी वैज्ञानिक तरीके से वेदों की व्याख्या की है। निरुक्त और व्याकरण के आधार पर सभी शब्दों को यौगिक या योग रूढ़ मानकर वेद मंत्रों की व्याख्या इन्होंने की है। तो जिस प्रकार से यास्क निरुक्त में कठिन वैदिक शब्दों का निर्वचन करते हैं, तो उसी के आधार पर दयानंद सरस्वती जी ने भी निरुक्त और व्याकरण को आधार मानकर वेद मंत्रों की व्याख्या की है। केवल मंत्र भाग को ही इन्होंने वेद कहा है। अब आप दयानंद सरस्वती के विषय में ध्यान रखिए, इन्होंने वेदों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, वेदों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है। लेकिन इनकी ये मुख्य विशेषता है कि ये मंत्र भाग को ही वेद कहते हैं, मंत्र भाग को ही वेद मानते हैं। जो माध्यन्दिन संहिता है शुक्ल यजुर्वेद की, उस पर इन्होंने भाष्य लिखा है और ऋग्वेद की संहिता पर इन्होंने भाष्य लिखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती जी के संबंध में। अगले आधुनिक वैदिक व्याख्याकार हैं अरविंद। अरविंद का स्थान भी आध्यात्मिक दार्शनिक साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इनको वेदों का आध्यात्मिक व्याख्याकार कहा जाता है। अरविंद बहुत ही आधुनिक
समय में हुए हैं। इनका जो समय है वो 1872 से और 1950 ईस्वी के मध्य रहा है। इनकी जो प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक है वो है वेद रहस्य, इंग्लिश में जिसको कहा जाता है ऑन द वेदास। वेद मंत्रों के दो प्रकार के अर्थ इन्होंने किए हैं। पहला तो है यज्ञ याज्ञ में निहित व्यक्तियों के लिए जो स्थूल अर्थ है, और दूसरा अर्थ ये करते हैं आध्यात्म प्रवण व्यक्तियों के लिए, वो सूक्ष्म अर्थ है। तो दो प्रकार के अर्थ इन्होंने वेदों के किए हैं। एक तो सामान्य व्यक्ति के लिए, जो नॉर्मल व्यक्ति है, समाज में भौतिक जीवन जी रहा है, भौतिकता में फंसा हुआ है, तो उनके लिए तो स्थूल अर्थ किया गया है यज्ञ याज्ञ में जो निहित व्यक्ति हैं उनके लिए, और दूसरा जो सूक्ष्म अर्थ है वो किया गया है दार्शनिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों के लिए। तो ये इनकी विशेषता है। अगले वैदिक व्याख्याकार हैं विल्सन। तो न केवल भारतीय विद्वानों ने अपितु कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी वेदों की व्याख्या करने का कार्य किया है, उनके अनुवाद करने का कार्य किया है। तो उनमें महत्वपूर्ण नाम आता है विल्सन का। विल्सन की क्या विशेषता है? ये ऋग्वेद का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वेद का प्रथम अंग्रेजी अनुवादक किसको कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे विल्सन। और ये किस आधार पर वेदों की व्याख्या करते हैं, किस आधार पर अनुवाद किया है इन्होंने? सायण भाष्य के आधार पर। ये सायण भाष्य के प्रबल समर्थक हैं और उसी के आधार पर इन्होंने ऋग्वेद का प्रथमतः अंग्रेजी अनुवाद किया। दूसरे पाश्चात्य विद्वान आ जाते हैं मैक्स मूलर। देखिए, मैक्स मूलर का नाम भी वैदिक साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वेदानुरागी थे, वेदों से इन्हें विशेष प्रेम था। इन्होंने सायण भाष्य के साथ संपूर्ण ऋग्वेद का 6 खंडों में सर्वप्रथम प्रकाशन करवाया। 1849 से और 1874 के मध्य ऋग्वेद का 6 खंडों में प्रकाशन इन्होंने करवाया। और कैसे करवाया? सायण भाष्य के साथ। तो ये इनकी प्रमुख विशेषता है। मैक्स मूलर ने चाहते हुए न चाहते हुए, चूंकि ये थे तो वेदानुरागी ही, तो इन्होंने वेदों का एक तरीके से उद्धार कर दिया, उनको प्रकाशन में लाया, लोगों में प्रचार प्रसार किया। तो ये भी महत्वपूर्ण है, आपको इनके विषय में ध्यान रखना है। दूसरा, पवित्र प्राच्य ग्रंथमाला का 50 भागों में इन्होंने प्रकाशन करवाया। तो ये इनकी विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। अगले पाश्चात्य विद्वान हैं ओल्डेनबर्ग। ओल्डेनबर्ग ऋग्वेद पर मार्मिक विवेचनात्मक भाष्य करने वाले जर्मन विद्वान थे। इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य लिखा है जो कि 1902 से 1912 के मध्य में प्रकाशित हुआ था। तो ये प्रमुख वैदिक व्याख्याकार हुए हैं, भाष्यकार हुए हैं। इनके विषय में आपको ध्यान रखना है। अब हम वेदों के रचना काल के विषय में बात करते हैं कि वेदों की रचना कब हुई, कौन विद्वान क्या इस विषय में मानता है, किस आधार पर वो वेदों का रचना काल निर्धारित करते हैं। वेदों का रचना काल का जो ये टॉपिक है ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बार बार इस संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती के अनुसार या बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेदों की रचना कब की गई। तो रचना काल के विषय में भी आपको अच्छे से याद रखना है। इससे संबंधित पूर्व में चैनल पर एक वीडियो है जिसमें कि हमने थोड़ा सा ट्रिक के साथ भी बात की है कि कैसे हम याद रखें कि कौन से विद्वान ने क्या समय बताया है। तो उसके लिए आप पूर्व में अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं जो कि आपको वैदिक साहित्य की प्लेलिस्ट से मिलेगा। यहाँ पर हम बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बात करेंगे। तो वेदों के रचना काल के संबंध में पहला नाम आता है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर वेदों का रचना काल मानते हैं 1200 ईसा पूर्व। अब देखिए, चूंकि ये तो पाश्चात्य विद्वान थे, वेद हैं एक भारतीय परंपरा का निर्वहन करने वाले ग्रंथ। तो वेदों के विषय में जो भारतीय परंपरा रही है वो ये रही है कि वेद अपौरुषेय हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई, ये स्वयं ईश्वर कृत हैं, स्वयं भगवान ने इनकी रचना की है। जो ऋषि हैं वो इनके मंत्र दृष्टा हैं, इनके रचयिता नहीं है। तो ये एक वेद परंपरा रही है। लेकिन जैसे जैसे वेद पाश्चात्य जगत की नज़र में आए, पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों को पढ़ा, तो उन्होंने ये जानने का प्रयास किया, ये कोशिश की कि ये वेद कब रचे गए। तो अपनी अपनी बुद्धि के आधार पर, अपने अपने तर्कों के आधार पर इन्होंने कुछ कालखंड निर्धारित किया कि इनको ऐसा लगता है कि इस काल में वेदों की रचना हुई है। तो कब हुई, नहीं हुई, कौन सही कौन गलत, वो एक अलग विषय है।
परीक्षा में आपसे केवल इतना मात्र पूछा जाएगा कि मैक्स मूलर के अनुसार वेदों का रचना काल है। तो आपको ध्यान रखना है, मैक्स मूलर 1200 ईसा पूर्व में वेदों की रचना मानते हैं। देखिए, वेदों के रचना काल में दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक तो समय पूछा जा सकता है कि कौन सा विद्वान कब मानता है। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि किस आधार पर, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक किस आधार पर वेदों का रचना काल निर्धारित करते हैं, ज्योतिषीय आधार पर। तो इस तरीके से आपको जो इनके आधार हैं निर्धारण के वो भी ध्यान रखने हैं, और समय क्या ये बताते हैं वो भी ध्यान रखना है। तो मैक्स मूलर के विषय में प्रमुख बात क्या है, ये वेदों के रचना काल का निर्णय करने का प्रयास करने वाले प्रथम विद्वान थे, प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों के रचना काल को निर्धारित करने का प्रयास किया। इनकी पुस्तक है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर, जो कि 1859 में प्रकाशित हुई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अवेस्ता जो कि एक प्रमुख ईसाई ग्रंथ है, पाश्चात्य प्रमुख ग्रंथ है, उससे इन्होंने वेदों की तुलना की है। इनका जो मत है वो भाषा शास्त्र पर आश्रित मत है। ये बौद्ध धर्म का भी एक उल्लेख देते हैं कि देखिए, जिस समय बौद्ध धर्म प्रचलित हो रहा था, आ रहा था, विकसित हो रहा था, उस समय सूत्र साहित्य लिखा गया। तो इन्होंने सूत्र साहित्य को बौद्ध धर्म के प्राथमिक प्रचार के समकालिक माना है, और उसी के आधार पर, जैसे सूत्र है, फिर छंद काल है, मंत्र काल है, उसके आधार पर फिर इन्होंने ऋग्वेद की रचना मानी है 1200 ईसा पूर्व में। तो आपको ध्यान रखना है, इनका मत भाषा शास्त्र पर आश्रित है, बौद्ध धर्म के प्राथमिक प्रचार के समकालिक ये मानते हैं सूत्र साहित्य को, और ये अवेस्ता से तुलना करते हैं वेदों की, और उसके आधार पर ये अपना मत निर्धारित करते हैं, समय निर्धारित करते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक साहित्य के विकास के चरण क्या क्या रहे हैं, ये बताते हैं कि देखिए, वैदिक साहित्य का विकास चरणों में हुआ है, एक साथ सारा वैदिक साहित्य विकसित नहीं हुआ। तो 4 चरण ये बताते हैं। पहला है छंद काल, जो कि 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ये प्रत्येक काल के लिए 200-200 साल का समय निर्धारित कर देते हैं। तो जो छंद थे वो लिखे गए 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य। दूसरा काल था मंत्र काल, ये रहा 1000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। तीसरा था ब्राह्मण काल, ये रहा 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और चौथा था सूत्र काल, जो रहा 600 से और 200 ईसा पूर्व तक। तो इनके विकास के ये जो 4 चरण हैं ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। मैक्स मूलर के अनुसार वैदिक साहित्य के विकास के चरणों को सुमेलित कीजिए। अब आ जाएंगे ये चारों चरण, और इधर आ जाएगा ये समय। तो अब आपको सुमेलित करने के लिए सभी का समय पता होना चाहिए, क्रम से इनका ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरे विद्वान हैं वेबर। वेबर जो है वो वेदों का काल मानते हैं 1500 ईसा पूर्व, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिटरेचर। तो ये आपको वेबर के विषय में ध्यान रखना है। वेबर थोड़ा सा दया कर देते हैं एक तरीके से वेदों पर, और उसके रचना काल को और 300 साल आगे ले जाते हैं, मतलब पीछे ले जाते हैं, पूर्व में ले जाते हैं। तो ये कहते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में वेदों की रचना हुई। तीसरे विद्वान हैं याकोबी, या जिनको जैकोबी भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, और थोड़ा सा प्राचीन मानते हैं वेदों को, और समय बताते हैं 4500 ईसा पूर्व। तो याकोबी या जैकोबी का मत जो है वो वेदों का काल बताता है 4500 ईसा पूर्व। किस आधार पर ये वेदों का काल निर्धारित करते हैं, तो ये काल निर्धारित करते हैं ज्योतिष शास्त्रीय आधार पर। इन्होंने जब वेदों का अध्ययन किया तो कृतिका नक्षत्र का उल्लेख पाया इन्होंने शतपथ ब्राह्मण में। जब शतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे थे तो उसमें कृतिका नक्षत्र का उल्लेख इनको मिला। तो इस आधार पर शतपथ ब्राह्मण का समय इन्होंने 2500 ईसा पूर्व निर्धारित किया, और ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण से 2000 वर्ष पहले लिखा गया। तो इसका तात्पर्य ऋग्वेद कब लिखा गया, 4500 ईसा पूर्व में। तो ये जो सारा समय है जो वेबर बता रहे हैं 1500 ईसा पूर्व, ये ऋग्वेद के विषय में बता रहे हैं। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद बताया है 1200 ईसा पूर्व, वेबर ने 1500 ईसा पूर्व, और याकोबी या फिर जैकोबी ने बताया है 4500 ईसा पूर्व। अगले पाश्चात्य विद्वान है विंटरनित्ज। विंटरनित्ज थोड़ा सा और 1500 साल आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और ये समय बताते हैं 4500 से 6000 ईसा पूर्व के मध्य।
ये तुलनात्मक अध्ययन से अपना मत निर्धारित करते हैं। इनका जो मत है वो पुरातत्व पर आश्रित है। पुरातात्विक आधार पर इन्होंने वेदों का रचना काल माना है 4500 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। आगे आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इनका भी जो मत है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये कब मानते हैं वेदों का समय? 4000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के मध्य। बाल गंगाधर तिलक का मत भी याकोबी के समान ही ज्योतिष शास्त्रीय आधार पर है। ये वैदिक काल का चतुर्धा विभाजन करते हैं। अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। इन्होंने मृगशिरा नक्षत्र का उल्लेख पाया और उसी के आधार पर ये 4 काल मानते हैं कि उससे पूर्व जब अदिति काल रहा होगा 6000 से 4000 ईसा पूर्व में, तब वेदों की ऋग्वेद इत्यादि की रचना हुई होगी। दूसरा काल ये मानते हैं मृगशिरा काल, जो कि 4000 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य रहा। तीसरा ये मानते हैं कृतिका काल, जो कि 2500 से 1400 ईसा पूर्व के मध्य रहा। और अंतिम काल ये मानते हैं 1400 से 500 ईसा पूर्व, जिसको कि ये अंतिम काल ही कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक मानते हैं 6000 से 4000 ईसा पूर्व। इनका मत आश्रित है ज्योतिष शास्त्रीय आधार पर। और कौन से नक्षत्र को आधार बनाकर ये गणना करते हैं? मृगशिरा नक्षत्र को। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले भारतीय विद्वान हैं शंकर बालकृष्ण दीक्षित। ये मानते हैं कि 3500 ईसा पूर्व में वेदों की रचना हुई है और इनका जो मत है वो भी ज्योतिष शास्त्रीय आधार पर ही आश्रित है। अगले विद्वान है अविनाश चंद्र दास। ये वेदों का रचना काल मानते हैं 25000 ईसा पूर्व और ये भूगर्भ संबंधी घटनाओं के आधार पर वेदों का काल निर्धारण करने का प्रयास करते हैं। इनकी पुस्तक का नाम है ऋग्वेदिक इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रमुख भारतीय विद्वान हैं पंडित दीनानाथ शास्त्री चुटेल। ये वेदों का रचना काल मानते हैं 3 लाख वर्ष पूर्व। इनकी पुस्तक का नाम है वेदकाल निर्णय और ये कहते हैं कि वेदों की रचना में लाखों वर्षों का समय लगा और जो ऋग्वेद की रचना है वो 3 लाख वर्ष पूर्व हुई। अगले विद्वान हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि सृष्टि के प्रारंभ में वेदों की रचना मानते हैं। इनका मानना है कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई उसी समय वेदों की रचना की गई। और एक है अंतिम परंपरागत भारतीय विचार, जिसके विषय में मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ। परंपरागत भारतीय विचार परंपरा ये मानती है कि वेद अपौरुषेय हैं, अनादि हैं, एक ऋषि से दूसरे ऋषि तक वैदिक वांग में संक्रांत होता गया। ये ईश्वरकृत हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा रचित नहीं है। जो ऋषि हैं वो वेदों के रचयिता नहीं हैं, अपितु उनके प्रचारक हैं और प्रवचनकर्ता हैं। जैसा कि लिखा भी गया है, ऋषियो तु मंत्र दृष्टा रह। ऋषि मंत्र के दृष्टा हैं, रचयिता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है।